व्यूअर्स टू माई चैनल द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। तो आज मैं पिछली जो आपको जो वीडियो हमने दी हुई है उसके साथ ही कंटिन्यू करता हूँ। आने वाली वीडियो जो है हमने सेंटेंस डिस्कस किया था और आज काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है उसके ऊपर हम चलते हैं। तो आई होप यू विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट फ्रॉम व्हाट आई डिस्कस टुडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो फर्स्ट काइंड इसमें आता है असर्टिव सेंटेंस। इसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस, a sentence that expresses agreements or denial is called an assertive sentence. ऐसा सेंटेंस जिसमें हाँ या ना की गई हो उसे हम assertive sentence कहते हैं। It ends with full stop. It ends with full stop. तो second kind is interrogative sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, प्रश्न पूछा गया हो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? इट एंड्स विद द साइन ऑफ इंटरोगेशन। थर्ड काइंड इज इंपेरेटिव सेंटेंस। A sentence that expresses the sense of either command or request. Sentence that expresses the sense of either command or a request or an advice is called imperative sentence. ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो, कमांड की गई हो या किसी को कोई एडवाइस दी गई हो उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेटिया, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। यू शुड फेल। Work hard lest you should fail. It shows advice. Fetch me a glass of water. It shows command or order. Third example. Lend me ₹5, please. Request. And the fourth kind is explanatory sentence. Explanatory sentence. A sentence that expresses sudden feelings of joy, sorrow, or surprise is called explanatory sentence. Fifth kind is optative sentence. A sentence
that shows either wish or prayer is called an optative sentence. ये सेंटेंस में विश या प्रेयर की गई हो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, it's a prayer. Would that I were a king. It's a wish or desire. You can see. Now, viewers, let me explain these points in Hindi. तो इसमें 5 तरह के सेंटेंस होते हैं. सेंटेंस का मतलब होता है हमारे बातचीत करने का, जो हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों को पहुंचाते हैं, तो बाय मीन्स ऑफ सेंटेंसेस. सो हम 5 तरह की बात करते हैं. असर्टिव है कि इसमें हाँ या ना होती है. सीधी, मैं काम करता हूँ, मैं नहीं करता. उसने ऐसा काम किया, उसने नहीं किया. उसने खाना खाया, नहीं खाया, मीन लाइक दैट. तो ये फुल स्टॉप से एंड होता है. और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उसमें या तो ऑर्डर किया गया होता है या किसी को रिक्वेस्ट की गई होती है या एडवाइस की गई. इन ज़्यादा सजेशन भी आ जाती है, तो इस तरह के सेंटेंस को इंपेरेटिव कहते हैं. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अचानक फीलिंग्स आती हैं, हम चौंक उठते हैं. इसमें इंटरजेंशन जो है वो यूज़ की जाती है, जिसको संबोधक कहते हैं. तो उसके मैंने यहाँ पर शायद एग्जांपल नहीं दी हुई है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं हुर्रा वी हैव वन द मैच, कि जब आदमी चौंक उठता है खुशी में कि हमने मैच जीत लिया, खुशी से हम चलाते हैं, तो उसमें हुर्रा जो है इंटरजेंशन है जो यूज़ की गई है. या फिर अला सयमंडन, तो ये नकवा हो गया, तो ये गमी की बात है. तो खुशी, गमी या हैरानगी की जब जिसमें बात आती है तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. तो अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में जिसमें डिज़ायर की गई हो, कोई विश की गई हो या फिर कोई प्रेयर हो, तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो ये सेंटेंसों की पहचान होगी तो हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं. इससे बेटर वे टू कम्युनिकेट इफ वी हैव थोरो नॉलेज ऑफ kinds of sentences. So, thanks. It is sufficient for today, and we will once again meet in next video. I'm hoping for subscribing and sharing whatsoever has been important. Thanks and have a nice day.